बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर मुश्किल कायनात मुश्किल खून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। अल्लाह राज़ी हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह हमसे अच्छे काम करवा रहे, हमेशा के लिए अच्छे काम करवा। अल्लाह हमसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक नेकी का पैगाम पहुँचा सकते हैं अल्लाह कुछ ज़ाय खैर देगा इसका और बेहतरीन इनाम रब देगा, तो इसको फैला दें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी के साथ पहली गली में कोने मिस्तानी वाले गली सेंटर में मेरा दारा है। नीचे बोर्ड लगा है अलखाज ख़ूनज़दा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। रमज़ान में 2 घंटे का टाइम होता है, 2 से 4। आम दिनों में सुबह 11 से रात 8, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, उस टाइम होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रमज़ान मुबारक के महीने की हम बात करते हैं कि बख्शिश का महीना है, बिल्कुल सही है। इसमें ज़बान संभाल के बात करो, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ज़बान संभालना बख्शिश का है, साल के 12 महीने करना ज़रूरी है, सिर्फ रमज़ान तक मौजूद नहीं है कि रमज़ान के बाद वही शुरू हो जाता है। रमज़ान में आपने सब कुछ छोड़ा, रमज़ान के बाद फिर सब शुरू कर दिया, गलत है। साल के 12 महीने हमारी ज़बान का भी रोज़ा, हमारी ज़बान से गंदे अल्फाज न निकले, बुराई ना निकले, हम किसी को बदुआएँ ना दें। हमारी आँख का रोज़ा, हमारी आँख किस तरफ गलत ना चले, गलत इस्तेमाल ना हो, किसी की तरफ हमारी सोच गलत ना हो। ये दिल दिमाग का, ज़बान का, आँख का रोज़ा अगर रख लिया जाए तो हमारी बका सलामती होगी। हम ये समझ लो कि हमारे पास ईमान का आना शुरू हो गया। लेकिन जब वो ये चीज़ें नहीं होती हैं, रमज़ान मुबारक के महीने में भी वही सब कुछ होता है जो आम दिनों में होता है। चोरियाँ चकारियाँ, बदज़बानी, गाली गलौज, मुँह में रोज़ा है। पहले गाली निकालेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, यार आपने मेरा रोज़ा ख़राब कर दिया। भाई तेरा रोज़ा किसी पकड़े ख़राब किया तो फिर क्या गंदा पानी फेंका? नहीं, आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो। देखिए, गुनाहों की बख्शिश कराना ज़रूरी है, लेकिन आइंदा गुनाह से बचना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे छोटी-सी मिसाल दे दूँ। मैंने खाना काबा में 2 मरतबा यानी 2001, 2004 2 दफ़ा मैंने देखा है कि खाना काबा के अंदर जो चोरियाँ होती हैं, अल्लाह माना हफ़िज़, लोग गुनाहों की बख्शिश कराने के बजाय वहाँ गुनाह जमा करने जाते हैं। वो बदनसीब लोग वहाँ जाके अल्लाह से तौबा ताइब हों, अल्लाह से ज़िंदगी माँगें, शिफ़ा माँगें, बका माँगें, रिज़्क़ माँगें। अल्लाह से रिज़्क़ माँगने के बजाय वो देखते हैं जेबें कटती हुई देखी है मैंने। मेरे सामने हुआ जेब कटी, मेरे सामने जो सब कुछ हुआ। मैंने बहुत देखा, दुःख हुआ, सिर्फ़ रो सकता था और कुछ नहीं कह सकता था। मैं बात बताऊँ, 2004 के हज की बात है, खाना काबा में जहाँ सही करते हैं वहाँ का वाक़या सुनाऊँ। मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ, लेकिन रमज़ान नहीं, मैं साल के 12 महीने की बात करता हूँ। 12 महीने हमारे लिए हालात को ठीक होने ज़रूरी है। तो जहाँ सही होती है वहाँ पर बड़ा खूबसूरत नौजवान को 30-35 साल का, वो खून के आँसू रो रहा है। वो कह रहा है मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे बहुत पैसे हैं, उससे मेरे क्या नाम है, मुझे वापस जाना है, क्या नाम है, कतर जाना है और मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा रसूल का वास्ता है, अगर किसी को मिला तो दे दो। रो रहा खड़ा हुआ, वो लोगों से भीख मांग रहा है, यार मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं वापस ही चला जाऊँ। एहराम पहना हुआ है, सही कर रहे थे वो, जो जिसके बस में था। किसी ने 10 दिए, 20 दिए, किसी ने 100 क्या नाम है रियाल दिए। ऐसा कर करा के तो उसने बोला मैं जा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे दुःख है कि मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा अकामा भी, मेरा सब कुछ निकल चुका है। मैं अभी सही कर ही रहा था कि मैं अभी उसका रोड लगा रहा था, तो एक देखा तो मेरी नज़र पड़ी, तो एक लड़का जो सफाई करने वाला था, वो सफाई करने वाला जो है ना, वो एक वो जो ड्रम रखा हुआ था, उसके पीछे ऐसे कुछ क्या नाम है, उसने वो देखा देखा दे रहा था, तो फिर मैं रोक गया। रोका तो देखा तो उसने वो पर्स उठाया। पर्स उठाया तो उसी शख्स का पर्स था, उसी की तस्वीर लगी हुई थी। उसका पर्स पैसों से भरा हुआ था, पैसों से भरा हुआ था पर्स। वो नहीं पता है कि 20, 30, 40 हज़ार क्या नाम है दिरहम थे या था, लेकिन पैसों पर तो उसकी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने बोला ये तूने क्या किया? वो बंदा यहीं खड़ा रो रहा था, तो तू कहने क्यों नहीं दिया? बोला वो गिर गया था, मैंने पीछे से नहीं दिया था कि ये कभी कभी मौका मिलता है कि ये क्या नाम है, ये चीज़ें मिले। मैंने कहा जमा करो, बोला नहीं। वो वहां से, वो लड़के सफाई करने वाला पर्स उठा के वहां से निकल के चला गया। खाना काबा के अंदर की बात कर रहा हूँ कि आम तो चोरी करते हैं, लेकिन वहाँ जो काम करने वाला का जो मैं हाल देखा, तो मैं आज मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह माना लफीज, वो शख्स मुझे याद आता रहता है। 21 साल हो गए, लेकिन उसको, उस शख्स को मैं कभी नहीं भूल रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह उसकी तू गैब से मत कर। लेकिन वो चोरी करने वाला खाना काबा का मुलाजिम जो है, जो सफाई करने वाला, उसने जो पर्स जो है ना पीछे देखा दे दिया, गया, तो उसके बाद वो लेके चला गया। किसी ने बोला यार पुलिस को बोल दो, मैंने कहा छोड़ यार, हम किसी पंचायत में नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ें
अच्छी नहीं है। गुनाह करने वाले खाना काबा जाके भी गुनाह करते हैं, वो दुनिया में जहां भी होंगे वहां गुनाह करते रहेंगे, लेकिन जहां बख्शिश मांगने जाते हैं वहां भी गुनाह करने जाते हैं। रब आपकी मेरी बकात सामदी करे। मैं इल्तिजा करता हूँ मैं महबूब रब से, हर मुसलमान की बकात सामदी कर दे। दुनिया का हर इंसान जो भी है, जिस मज़हब से भी, अल्लाह उसकी बकात सामदी कर दे। अगर हम सबको हिदायत दे, पहले मुझे दे, आप लोगों को बाद में दे, हमें हिदायत मिल जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन आज आपके सामने जो बात की 2004 की, बहुत दुख हो, शख्स को मैं आज तक नहीं भूल पा रहा। खूबसूरत जवान, उसके आंसू देखो कैसे बह रहे थे। बोला मैं बेकारी नहीं हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी इतनी मदद कर लो कि मैं चला जाऊँ। तो ये ज़िंदगी है। हम क्या बोलेंगे इसको कि हम क्या नाम है, खाना काबा जाके जो काम करने वाले वो नहीं के होंगे, अच्छे भी हैं बुरे भी होंगे, लेकिन तकलीफ की बात ये है कि अगर उसकी कोई चीज़ गिर गई थी, वो मांग रहा था, वही खड़ा हुआ था, उसे दे देना चाहिए था। ये 2004 का वाक़या है। बहरहाल इसको जाना तकलीफ है, आप रख लें। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़, दोबारा पकड़ो, सही। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फिर मान अल्लाह। मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए ज़रूर दुआ मांगे, अल्लाह हम सबको दीन दुनिया का आखिरत की कामयाबी दे। हर मुश्किल से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से आप सबको, कुल कायनात को भी, हमें भी महफूज रखे।